हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ताकुमी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो हमें बता रहा होता है कि कुछ घंटों पहले मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, पर फिर मैं बड़ा हो गया। लेकिन अब मैं इस अनादर वर्ल्ड में आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे कुछ मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है जो कि रेड वोल्फ होते हैं। उन्हें देखकर ताकुमी गोली मारने के अंदाज में उन मॉन्स्टर को मारकर उन्हें अपने इन्वेंट्री में रख लेता है। जिसके बाद ताकुमी हमें ये बताता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। और फिर फ्लैशबैक में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ताकुमी से माफी मांग रहा था। जो सुनकर ताकुमी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और ये एक डिवाइन लैंड है। जो सुनकर ताकुमी भी शॉक हो जाता है क्या, और सोचता है कि कहीं यह कोई स्कैम तो नहीं है। लेकिन वो गॉड उसकी मन की बात सुन लेता है और कहता है कि नहीं, यह कोई स्कैम नहीं है, मेरा नाम सिल है। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें गलती से मार दिया था, तुम्हारा समय नहीं आया था अभी। आगे फिर हम ताकुमी को नीचे वर्ल्ड में देखते हैं जो कह रहा था कि उसने मुझे गलती से मार दिया। ऐसी भी कोई गलती होती है भला? जब वो स्पेस टाइमलाइन को कनेक्ट कर रहा था तो उससे थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया और इससे मैं मर गया। और फिर उसने मुझे जिंदा करने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। सिल ही इस दुनिया को गवर्न करता है और इस दुनिया का नाम एटेल्डिया है। मेरी बॉडी में इस दुनिया की बेसिक नॉलेज है, जैसे कि यहाँ की लैंग्वेज वगैरह वगैरह। और ये है मेरा स्टेटस, मैं अभी 20 साल का हूँ। इसका मतलब है कि मैं पहले से यंग हो चुका हूँ। और तभी ताकुमी अपने स्टेट्स में देखता है कि उसका लेवल थोड़ा अप हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि उसने रेड वोल्फ को हराया था। तभी उसे साइड की घास में से कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं जो कि ट्विंस हैं। और जब ताकुमी उन दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश करता है तो वो दोनों उससे डरने लगते हैं। जो देखकर ताकुमी उनका डर दूर करने के लिए कहता है, क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? और फिर वो उन्हें कुछ खाने को देता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। और फिर वो उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंट्री से कपड़े भी निकालता है क्योंकि उनके कपड़े काफी फटे हुए थे। आगे ताकुमी उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं सिटी में जाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्योंकि ये बहुत घना जंगल है, इसमें ये दोनों छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, कोई उड़ा के ले गया इनको तो। लेकिन ये दोनों बच्चे उसके कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे, चुपचाप बस टुकुर टुकुर ताक रहे थे इसको। तो फिर ताकुमी अपनी स्किल्स का यूज करके देखता है कि ये दोनों 5 साल के हैं और इनका कोई नाम नहीं है। इसीलिए फिर ताकुमी कहता है, चलो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। वो लड़के का नाम अलान और लड़की का नाम एलेना रख देता है। इसके बाद ताकुमी उन दोनों को साथ लेकर आगे जाने लगता है। और इस दौरान वो सोच रहा था कि भले ही ये दोनों अभी बच्चे हैं, फिर भी इनका स्टेमिना काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी बच्चे ही हैं, तो मुझे इनको प्रॉपर रेस्ट भी देना होगा। यूं नहीं कि चलाता ही रहूं चलाता ही रहूं चलाता ही रहूं। तभी अलान और एलेना अचानक से भागने लगते हैं तो ताकुमी उनको देखकर कहता, अरे किधर जा रहे हो? वो दोनों मॉन्स्टर की तरफ जा रहे थे। जो देखकर ताकुमी सोचता है, अरे वो तुम्हें मार डालेगा। और वो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये दोनों टेढ़ पे बीच में आ रहे थे, इसीलिए वो मैजिक यूज ही नहीं कर पाता है। लेकिन फिर तभी ताकुमी देखता है कि वो दोनों बच्चे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको हरा देते हैं। और ये देखकर वो कहता, अरे तेरी की तो ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, अभी से इतने स्ट्रोंग हो गए दोनों। लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ, ये हो भी सकता है क्योंकि ये दोनों जंगल में मंगल थे, इतने घने जंगल में बच कैसे पाई है। इसके बाद वो उन दोनों के पास जाकर कहता है, तो तुम इसलिए भागे थे, लेकिन अगली बार अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो पहले मुझे बताना। जिस पर वो दोनों टुक 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 हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोलते नहीं हैं। फिर ये थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी वो दोनों ताकुमी के पास आकर उसको बताते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। अब ताकुमी ने इनको मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए इसलिए बोला था ताकि ताकुमी उनको मारे, लेकिन ये दोनों तो गजब ही थे, बताने के तुरंत बाद वो उस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। जो देखकर ताकुमी कहता है, गजब बच्चे हैं यार ये तो। और फिर वो उनकी तारीफ भी करता है, जो सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और स्माइल करते हैं। लगता है इन दोनों बच्चों को ताकुमी पसंद आने लग गया है। और इन दोनों को स्माइल करते हुए देखकर ताकुमी सोचता है, ये दोनों तो काफी क्यूट हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस सभी के सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। ताकुमी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती,
आगे फिर जंगल में ही ये तीनों कुछ लकड़ियां ढूंढकर उसमें आग लगाकर खाना बनाते हैं। आहा, जंगल में खाना पकाकर खाने का जो मजा है, वाह 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 वाह। इसके बाद रात होने पर ताकुमी अपनी पावर का यूज करके एक बैरियर बनाता है और फिर ये तीनों उसी में, जिसके बाद अगले दिन ये तीनों एक सिटी में पहुंचते हैं। सिटी के बाहर गार्ड्स इनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम, और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोग उस फॉरेस्ट से आए हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ ए रैंक के एडवेंचरर ही सरवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद ये गार्ड्स ताकुमी से उसका कार्ड मांगते हैं कि अपना आईडी कार्ड बताओ, लेकिन ताकुमी के पास कोई कार्ड था क्या? कुछ नहीं था, वो तो दूसरी दुनिया से आया था। जिस पर फिर वो कहता है, दरअसल मैं एक विलेज से आया हूँ, तो मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है। जो सुनकर उनमें से एक गार्ड कहता है कि अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो चलो तुम्हारा एक टेम्पररी कार्ड बनाते हैं। और फिर वो गार्ड उन्हें क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने को बोलता है, जिससे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चल जाएगा। और इन तीनों के हाथ रखते ही वो बॉल ब्लू कलर की हो जाती है, जिसका मतलब है कि इन्होंने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया है। इसने क्राइम किया नहीं है, इसके साथ क्राइम हुआ है, जबरदस्ती मार दिया इसको। जिसके बाद गार्ड उन्हें उनके टेम्पररी कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें परमानेंट कार्ड चाहिए तो गिल्ड में जाकर बनवा लेना। जिसके बाद ताकुमी सिटी के अंदर एक चर्च के अंदर जाकर सील से बात करता है, जहां पर सील उससे पूछता है, तो कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? जिस पर ताकुमी उससे कहता है, हाँ बहुत अच्छी चल रही है। वो उससे कहता है कि मुझे फॉरेस्ट में 2 बच्चे मिले हैं जो कि ट्विन्स हैं, और क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था तो मैं उन्हें अपने साथ यहाँ पर ले आया, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उनका ध्यान रख पाऊंगा, इसीलिए मैं उन्हें किसी अनाथालय में भेज दूंगा। जो सुनकर सील थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जो सुनकर ताकुमी कहता है कि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारा ही काम है, ये देखने से ही पता चल रहा था, ये काफी वियर्ड था। मैं एक डेंजरस फॉरेस्ट में आ गया जहाँ मुझे 2 बच्चे मिल जाते हैं। जो सुनकर सील उससे माफी मांगने लगता है, तो ताकुमी कहता है कि माफी वगैरह मत मांगो, मुझे बस ये बता दो कि ये बच्चे हैं कौन। जिस पर सील कहता है, दरअसल मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस पर ताकुमी कहता है कि इस दुनिया में 5 गॉड हैं, गॉड ऑफ फायर, वाइंड, वाटर, क्रिएटो और गॉड मारियानोला और गॉड मारियानोला, और तुम गॉड ऑफ वाइंड हो, पर फिर भी तुम कुछ नहीं बता सकते। जो सुनकर सील कहता है, तुमको तो काफी नॉलेज है, पर माफ करना, मैं अभी तुम्हें कुछ ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, और उन्हें अकेला छोड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। जो सुनकर ताकुमी कहता है, बस तुमने मुझे इतना बता दिया, ये मेरे लिए काफी है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे बस इन बच्चों का ध्यान रखना है ना, और टेंशन मत लो, मैं इनको अनाथालय वैसे भी नहीं भेजने वाला था। तो फिर वहीं अगले सीन में हम उन तीनों को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर बिस्तर पर कूद कूद कर उन दोनों बच्चों को काफी मजा आ रहा था। इसके बाद जब अगली सुबह वो दोनों बच्चे ताकुमी को पहली बार गुड मॉर्निंग कहते हैं, तब ताकुमी बहुत खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है, क्योंकि पहली बार ये दोनों बच्चे कुछ शब्द बोले थे। नहीं तो पहले तो टुकुर टुकुर देखे जाते थे और टुपुक टुपुक सर हिलाए जाते थे। आगे फिर ये तीनों गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर लूना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट होती है। आगे फिर ताकुमी लूना को कहता है कि मैं एक एडवेंचरर के तौर पर खुद को रजिस्टर करना चाहता हूँ, और एडवेंचरर के रजिस्ट्रेशन की कोई एज लिमिट तो नहीं होती ना, इन बच्चों को भी रजिस्टर कर दो। जो सुनकर लूना थोड़ी शॉक होती है, अरे बच्चों को कहाँ एडवेंचरर बना रहा है। अब इस रिसेप्शनिस्ट को थोड़ी ना पता है कि ये दोनों छोटा पैकेट बड़े धमाके हैं। खैर उसको क्या करना, वो उन्हें एक फॉर्म देती है और कहती है कि आप इस फॉर्म को फिल करके थोड़ा वेट कीजिए। फिर ताकुमी उस फॉर्म को फिल करता है, जिसके बाद उन्हें उनके आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें ताकुमी देखता है कि उसका लेवल 11 हो गया है। जिसके बाद लूना उन्हें गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि सबसे लोअर रैंक F की होती है और सबसे हायर रैंक S की होती है, और S रैंक से ऊपर भी एक रैंक होती है जो कि SS होती है, पर अभी तक कोई भी SS रैंक तक पहुंच नहीं पाया है। साथ ही में यहाँ पर पार्टी सिस्टम है, जिसमें पूरी टीम मिलकर मिशन को कंप्लीट करती है, और पार्टी की रैंक मेंबर के एवरेज लेवल को देखकर डिसाइड होती है। बस और कितना लेक्चर देगी। एक आखिरी बात, क्वेस्ट को पूरा करने के बाद रिसेप्शन में रिपोर्ट करना है, जिसके बाद तुम्हें मॉन्स्टर से जितने भी आइटम मिले हैं तुम उन्हें सेल कर सकते हो। जो सुनकर ताकुमी कहता है, अच्छा
तो मैं भी एक पार्टी बनाना चाहता हूँ, और पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए? ताकुमी भाई, द ग्रेट नूडल पार्टी नाम रख दो। लेकिन यहाँ पर ताकुमी भाई ने मेरे मुंह पर ही मेरे को मना कर दिया, चुप रह। और फिर वो बच्चों की तरफ देखता है और थोड़ा सोचने के बाद कहता है, चलो हम अपनी पार्टी का नाम व्हाइट विंग रखते हैं, जो नाम बच्चों को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद लूना उनकी पार्टी का नाम रजिस्टर कर लेती है और कहती है कि अब तुम क्वेस्ट बोर्ड पर जाकर अपनी पार्टी के फर्स्ट क्वेस्ट को भी चूज कर लो। जिसके बाद वो लोग पहले सबसे आसान हर्ब गैदरिंग के क्वेस्ट को लेते हैं, जिसमें उन्हें 10 हर्ब्स कलेक्ट करनी है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। फिर इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए वो लोग जंगल में आते हैं, जहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद ताकुमी को वो हर्ब्स मिल भी जाती हैं। और फिर वो बच्चों को बताता है कि देखो ये ऐसे दिखती हैं और इनको ऐसे तोड़ना है, और चलो अब तुम भी इसे ढूंढ कर लाओ। जो सुनकर वो बच्चे तुरंत काफी सारी हर्ब्स ढूंढ कर ले आते हैं, जो देखकर ताकुमी भी भौचक्का रह जाता है। खैर इसके बाद वो अपने क्वेस्ट को पूरा करके गिल्ड में ले आते हैं, जहाँ पर लूना भी एक ही दिन में इतनी सारी हर्ब्स को देखकर सरप्राइज हो रही थी। तो इस पर ताकुमी कहता है, लूना मैडम, ये सारा कमाल इन छोटे पैकेट बड़े धमाकों का है, इन्होंने बड़ा बड़ सब कलेक्ट कर ली। और फिर वो इसका प्राइस उन बच्चों को दे देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो सुनकर ताकुमी कहता है, ये बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और वैसे भी हम यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा ज्यादा होशियार बन रहा है और ताकुमी पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे हमारे ताकुमी भैया पर हमला करोगे। वो दोनों कूद के जाते हैं और उस बंदे के थोबड़े पर 2 लाते मारते हैं, और इसके बाद भी वो उसको और मारने वाले थे। वो तो सही टाइम पर आकर ताकुमी उसको बचा लेता है। फिर ताकुमी लूना से पूछता है कि क्या इसके लिए हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी? जिस पर लूना कहती है कि नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने ये सेल्फ डिफेंस में किया था। और फिर बाकी लोग उस घायल आदमी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ताकुमी देखता है कि साइड में वो बच्चे अचानक से रोने लगते हैं, वाह वाह! और वो ताकुमी से कहते हैं, तुम प्लीज हमें छोड़ के मत जाना। जो सुनकर ताकुमी सोचता है कि इनको क्या हो गया, शायद मैं इनके ऊपर चिल्लाया था तो इनको लगा कि मैं उन पर गुस्सा हो गया हूँ। तो फिर वो उन दोनों को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो कहता है कि यहाँ क्या हुआ था। जिस पर ताकुमी कहता है कि एक एडवेंचरर हमें परेशान कर रहा था, पर अब वो गया। जिस पर वो गार्ड कहता है कि मैं शिरीन डिवीजन का 2nd कैप्टन हूँ और मेरा नाम ग्रेन वोल्ट है। क्या उस एडवेंचरर की वजह से ये बच्चे रो रहे थे? जिस पर ताकुमी उसे बताता है, नहीं, इन्हें लग रहा था कि मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो उस गार्ड को यही लगता है कि शायद ये इसके बच्चे हैं। लेकिन ताकुमी यहाँ पर क्लियर करते हुए बोलता है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो मुझे फॉरेस्ट गाइया में मिले थे। पता नहीं शायद किसी ने इन बच्चे को अबेंडन कर दिया और फिर ये वहाँ पर खो गए। क्या अभी रिसेंटली कोई ऐसी न्यूज वगैरह आई थी फॉरेस्ट गाइया को लेकर कि फॉरेस्ट के किसी ग्रुप के ऊपर हमला हो गया हो? जिस पर लूना कहती है कि हाँ, एक फ्लेयर प्रेडिक्ट का ग्रुप था जिस पर हमला हुआ था। जो सुनकर ग्रैंड वोल्ट कहता है, तो इसका मतलब ये बच्चे उसी ग्रुप में से निकल गए होंगे। जिस पर ताकुमी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो क्या मैं इन बच्चों को अपने साथ में रख सकता हूँ? जो सुनकर ग्रैंड वोल्ट ताकुमी से कहता है कि ये बच्चे तुम्हारे साथ खुश हैं, तो तुम इनको अपने साथ में रख सकते हो। इसके बाद लूना ताकुमी से फॉरेस्ट गाइया के सभी सामान को उसे सेल करने को बोलती है। तो फिर ताकुमी रेड वोल्फ के ड्रॉप्ड आइटम को लूना को सेल करता है और लूना को ये चाहिए थे, तो वो बहुत खुश होती है और उसे बहुत सारे पैसे देती है। फिर आगे लूना वोल्ट से कहती है, सर आप तो गिल्ड मास्टर से बात करने आए थे ना? जिस पर वो कहते हैं, हाँ मैं उनसे एक्सपेडिशन के बारे में बात करने आया था। ताकुमी पूछता है कि ये क्या होता है? जिस पर वोल्ट बोलता है कि वो लोग कभी कभी फॉरेस्ट गाइया में जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर को खत्म करके सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे हमारे पास लोगों की कमी है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे, क्योंकि भले ही तुम्हारी रैंक F है पर फिर भी तुम वहाँ अकेले सरवाइव कर चुके हो। और फिर वो ताकुमी को वेट करने का कहकर सीधा गिल्ड मास्टर से मिलने चला जाता है। गिल्ड मास्टर के पास जाकर वो उनसे ताकुमी के लिए रिक्वेस्ट करता है। जो सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना, क्या ये एक नया बंदा है?
और क्या तुम नए बंदे को एक्सपेडिशन में लेकर जाना चाहते हो, जो सुनकर वोल्ट कहते हैं कि वो भले ही नया है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।